In this video, we'll be discussing about the salient features of the Indian climate. इस वीडियो के अंदर हम भारत में पाई जाने वाली जलवायु की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे. We have discussed about the location and extent of India in our prior videos. भारत की विशालता और उसकी स्थिति विभिन्न जलवायु संबंधी विभिन्नताओं को उत्पन्न करती है. भारत के मध्य में से कर्क रेखा का गुजरना उसको दो प्रमुख भागों में बांटता है. उत्तरी भाग जो कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है और दक्षिणी भाग कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है. तापीय कटिबंध की दृष्टि से अगर हम देखें तो शीतोष्ण कटिबंधीय भाग उत्तरी भारत है और कर्क रेखा के दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का भाग है. उसी तरह से भारत की उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत द्वारा निर्मित है और दक्षिणी सीमा प्रायद्वीपीय भाग तीन तरफ से समुद्र से ढका हुआ है. हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी. इन सारी विभिन्नताओं के आधार पर भारत को मॉनसूनी जलवायु वाला क्षेत्र कहा जाता है. The climate of India is described as the hot monsoonal type of climate. मॉनसून एक अरबिक शब्द मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ है सीजन या मौसम. मॉनसून बेसिकली एक तरह की विंड है जो अपना डायरेक्शन चेंज करती है सीजनली. मॉनसून इज अ विंड सिस्टम दैट चेंजेस विंड डायरेक्शन सीजनली. डॉबली ने मॉनसून को बड़े अच्छी तरीके से भारत के संदर्भ में डिफाइन किया है. उनका कहना है कि मॉनसून दो परस्पर विरोधी मौसम रखने वाली जलवायु है. यहाँ विशेष रूप से ग्रीष्म काल में दक्षिणी पश्चिमी हवाएं और शीतकाल में उत्तर पूर्वी हवाएं चला करती हैं और हवाओं का यह उत्क्रमण ही मॉनसून जलवायु का मूल सिद्धांत है. According to Dolby, monsoon is a climate of contrasting season, especially southwest wind in summers and northeast wind in winters. Reversal of wind system is the basic principle of monsoon climate. ये मॉनसून जलवायु साउथ एशिया, दक्षिण एशिया, ईस्ट एशिया, पूर्वी एशिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है. In this map we can see the contrasting conditions or the reversal of the wind system in the summer and the winter season. In Asia, monsoon type of climate is found in South and Southeast Asia. एशिया के अंदर मॉनसूनी जलवायु साउथ और साउथ ईस्ट दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर पाई जाती है. पहले मानचित्र के अंदर हम समर कंडीशंस देखेंगे जिसमें द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज फ्रॉम साउथ टुवर्ड्स द वेस्ट एंड दिस इज क्रिएटिंग द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द मॉनसूनल विंड. In the winter season, the direction of the wind is northeast. The winds are blowing from the continental part and flowing towards the ocean. The monsoon wind or the situation of the monsoonal wind is just like the land and sea breeze. In the land and sea breeze, we can see that the change of direction of wind is during the daytime and the night time. Here the direction of the wind is changing after every
6 months and it is the total 180-degree transfer of the wind system. भारत की जलवायु को ध्यान में रखते हुए उसकी विभिन्नताओं को समर्थन देते हुए मार्टिन ने कहा है कि विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है. All types of climates of the world are prevalent in India. There is a great regional difference and variation experienced in India with respect to temperature and rainfall. We'll be discussing about them one by one. First, we'll be talking about the temperature variation. भारत के अंदर तापमान में विविधता पाई जाती है. पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में तापमान 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, जबकि लेह के कुछ क्षेत्रों के अंदर -45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर विंटर सीजन्स के अंदर देखने को मिलता है. दिसंबर में कुछ क्षेत्रों में द्रास जम्मू कश्मीर में है -45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जाता है, जबकि उसी ड्यूरेशन के अंदर तिरुवनंतपुरम और चेन्नई में तापमान 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड नापा जाता है. There is a wide daily temperature range found in India. केरला और अंडमान आइलैंड के अंदर दिन और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता. यहाँ पर हार्डली 7 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस आता है, जबकि थार के मरुस्थल में दिन और रात के तापमान के अंदर बहुत अंतर देखने को मिलता है. कभी कभी दिन के अंदर 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चला जाता है और यही रात को 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रह जाता है. उसी तरह से वी कैन सी रीजनल वेरिएशन इन टाइप एंड अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी कि वर्षा के अमाउंट के अंदर भी हम डिफरेंस देख सकते हैं. स्नोफॉल हिमालयन क्षेत्रों में पाया जाता है, जबकि भारत के दूसरे क्षेत्रों के अंदर केवल वर्षा होती है. उसी तरह से चेरापूंजी और मौसिनराम जो कि खासी हिल्स के अंदर मेघालय में है, वहां पर वर्षा का अमाउंट 1080 सेंटीमीटर्स पर ईयर है, जबकि जैसलमेर जो कि राजस्थान में स्थित है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है, वहां पर 9 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है. मोस्ट ऑफ द कंट्री गेट्स रेनफॉल ड्यूरिंग जून टू सितंबर, जबकि तमिलनाडु के कोस्ट के अंदर विंटर सीजन्स के अंदर रेनफॉल होती है. These regional variations differentiate the weather and climate of different regions found in India. Now we will be discussing about the salient features of the Indian climate. भारत की जलवायु में क्या-क्या विशेषताएं पाई जाती हैं. सबसे पहली विशेषता जो भारत की जलवायु में पाई जाती है, that is reversal of the wind system, यानी कि भारत के अंदर जो पवनें हैं वो अपना डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज कर लेती है, 180 डिग्री घूम जाती है. ड्यूरिंग द विंटर सीजन द विंड्स जनरली ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट and these winds are dry, they do not have any moisture, they are characterized by low temperature, high pressure conditions over the country. शीत ऋतु के अंदर हवाओं का डायरेक्शन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की होता है. इस वजह से ये ड्राई है, इनके अंदर मॉइस्चर नहीं पाया जाता या कम पाया जाता है. इनका तापमान लो होता है, उसी तरह से इनका प्रेशर जो है वो हाई होता है.
उच्च दाब वाली कंडीशंस भारत के अंदर पाई जाती है। ड्यूरिंग द समर सीजन देयर इज अ कंप्लीट रिवर्सल। These winds blow from southwest to northeast. दूसरी विशेषता जो इंडियन क्लाइमेट की है वो है ऑल्टरनेटिव हाई एंड लो प्रेशर एरिया ओवर द लैंड। यानी विंटर सीजन में ड्यू टू लो टेम्परेचर, high pressure conditions are found on the land surface, especially in the northern part of the country. And during the summer season, low pressure is formed over the northwestern part of the country. The third important feature of Indian climate is the seasonal and variable rainfall pattern. भारत के अंदर वर्षा के ढांचे में भी काफी अंतर स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। भारत की 80% वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। चेरापूंजी के अंदर औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर है, जबकि जैसलमेर में कुल वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम पाई जाती है या होती है। चेरापूंजी में जो सिंगल डे रेनफॉल होती है वो जैसलमेर के 10 वर्ष के औसत के बराबर होती है। उसी तरह से हम देखेंगे कि अप्रैल और मई तथा अक्टूबर के महीनों में बंगाल के डेल्टा और उड़ीसा के तटीय भागों में प्रचंड वर्षा वाले तूफान आते हैं, जबकि इसी ड्यूरेशन में कोरोमंडल का तट शुष्क रहता है। नवंबर दिसंबर के महीनों में दक्षिणी भाग लौटते मॉनसून से वर्षा प्राप्त करता है, जबकि उत्तरी भारत के अंदर शीतोष्ण चक्रवातों से वर्षा होती है। The fourth characteristic is the plurality of the season. भारत के अंदर 3 प्रमुख ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु, जिन्हें हम विंटर सीजन, नेक्स्ट फीचर इज यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। भारतीय जलवायु में स्थानीय परिस्थितियों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। ये बाहरी परिस्थितियां जो भारत की जलवायु को एक रूप प्रदान करती हैं वो हैं उत्तर की ओर हिमालय का होना, जो कि भारत में आने वाली उत्तरी ठंडी हवाओं को प्रवेश नहीं करने देता। उसी तरह से दक्षिण में हिंद महासागर की निकटता, जो कि उष्णकटिबंधीय व्यापारिक हवाओं के प्रभाव का क्षेत्र है। ये व्यापारिक हवाएं कर्क रेखा के उत्तर में भी हिमालय की वजह से अपना प्रभाव दिखाने में सक्षम रहती हैं, क्योंकि हिमालय पर्वत शीतोष्ण कटिबंधीय हवाओं को देश में, भारत में प्रवेश नहीं करने देता। इसी तरह से देश का संपूर्ण भाग दोनों गोलार्धों की व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहता है, जो मौसम के अनुसार विपरीत दिशाओं में चलता हुआ अपना प्रभाव डालता है। इसी कारण भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु का नाम दिया जाता है। The sixth characteristic is the diversity of Indian culture. भारत के अंदर हमने पहले भी देखा था कि there is a wide range of temperature seen in India. पश्चिमी राजस्थान में 55 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान देखने को मिलता है, जबकि लेह के क्षेत्र में -45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान भी जाता है।
There is a difference in terms of wind, temperature, rainfall, humidity and aridity. और ये सारे जो हैं they are caused by difference in location, स्थिति, altitude, distance from the sea, और ये सारी conditions जो हैं भारत की जलवायु को एक diversified look प्रदान करती हैं. The next important is the characteristic of natural calamity. Due to peculiar weather conditions and rainfall conditions in India, calamities like floods, drought, famine, and even epidemics are seen in India. Thank you.